तो अभी एक जैसे मैं अभी डिस्कस किया कि जो लेसन की अगर बात की जाए तो हमको पहले फोकस करना है राजस्थान पर, है ना। देन उसके बाद फोकस करना है हमको स्पोर्ट्स खेलकूद की न्यूज़ पर, फिर उसके बाद में चर्चित व्यक्ति पर फोकस करना है, फिर करंट अफेयर्स फोकस करना है इंडिया की पे, और फिर इंटरनेशनल की पे। तो अगर आपके पास कम समय मिलता है तो सिर्फ आप ये 2 चीज़ों पे फोकस कर लो, राजस्थान और स्पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो ट्रेंड आपने देख लिया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं उनको अपन को टारगेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ें। तो एक्चुअल में दोस्तों एग्जाम से 15 दिन पहले पेपर बन जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जैसे 15 फरवरी का एग्जाम है तो 31 जनवरी तक आप पढ़ लो, और लास्ट जैसे 1 महीने के पढ़ोगे तो 40-50% 4-5 क्वेश्चन वहाँ पे आने की संभावना रहती है 10 में से। फिर 6 महीने के पढ़ ले तो 7-8 क्वेश्चन आपकी 6 महीने के आने की संभावना रहती है, और 1 साल का पढ़ ले तो करीब 8-9 क्वेश्चन वहाँ पर आ जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन कई बार वो बाहर से बना लेता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर्स तैयार करो, और मैक्सिमम 1 साल का करंट अफेयर्स तैयार करो, इससे ज़्यादा मत पढ़ो, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर, ये बाद में अपन कवर कर लेंगे। देखो न्यूज़पेपर और सूजस का जो है ना वो सारा मैगजीन्स कवर करती हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप बहुत सेलेक्ट करके पढ़ सकते हो, तो ठीक है। तो ये मैंने कुछ बनाया है, अगर आप कहोगे तो मैं न्यूज़पेपर वाला क्वेश्चन बना दूंगा, तो इतना मेहनत करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं एनालिसिस की, जो मैं अब लास्ट में बताने वाला हूँ कि डूज क्या है। सबसे पहली बात है कि आपको सिलेबस देखना है, आपका सिलेबस क्या है वो हमने देख लिया। नेक्स्ट है पीवाईक्यू देखना है कि यार उसका ट्रेंड क्या है, अगर आपका पहला कोई एग्जाम है और उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन चीज़ों को देख लो। जैसे EORO और अपन ने CET के लिए देखा कि RS में किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, तो सेम ट्रेंड वहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट है कि ऑथेंटिक सोर्सेज जो है ना उनका ही कंटेंट अपन को पढ़ना है। ऑथेंटिक सोर्स मतलब जैसे कोई गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट ने कोई नया लॉन्च किया हो, या फिर नीति आयोग ने जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं उन्होंने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है, या फिर वहाँ पर किसी की नियुक्ति हुई है, तो वो चीज़ें जो ऑथेंटिक हैं, या जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, या फिर IMF है, या फिर WTO है, तो इस तरह की कोई बड़ी संस्थाएं हैं ना, तो ऑथेंटिक सोर्सेज जो हैं उनकी ही जानकारी हमको यहाँ देखनी है। अगर कोई गवर्नमेंट ने नया इनिशिएटिव शुरू किया है, जैसे मिशन निर्यातक बनो, या फिर कोई नया सॉफ्टवेयर ऐप लॉन्च किया है, तो नया अगर कोई इनिशिएटिव शुरू किया है, कोई नई स्कीम शुरू की है उस 5-6 महीने में, तो वो भी आपको यहाँ पर देख लेनी है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट इन न्यूज़ का मतलब ये हुआ, मैंने जो भी आपको बताया कि अगर कोई सबसे बड़ा है, कोई सबसे छोटा है, सबसे पहला है, कोई 50वां है, कोई 100वां है ना, या फिर पहला है, या राजस्थान का कोई पहला है ना, और या फिर राजस्थान को कोई एकमात्र है जिसको मान लो इंग्लिश चैनल उसने पार किया, या फिर एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जिसने 3-3 स्वर्ण पदक जीते हैं, जैसे अवनी लेखरा के बारे में बोला गया है कि 2 पदक उसने शायद जीते थे, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं राजस्थान लेवल पर, इंडिया लेवल पर और विश्व लेवल पर। जैसे विश्व का सबसे छोटा उपग्रह पूछ लिया, है ना, और जैसे तियानवेन के वन के बारे में पूछा। ऐसी न्यूज़ पढ़नी है अपन को जो रिलेवेंट रहे राजस्थान एग्जाम तक। कहने का मतलब ये है कोई ऐसी न्यूज़ भी आती है, जैसे बहुत सारी सीरीज़ हैं, जैसे अभी भारत और न्यूजीलैंड की सीरीज़ चल रही है, अब वो आपके करंट अफेयर्स डाल देगा, है ना, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि साल भर में ऐसी 50 सीरीज हो रही है, कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। सिर्फ वो देखेगा कि यार यहाँ पर कोई थॉमस कप हुआ क्या, यहाँ पे कोई फीफा वर्ल्ड कप हुआ क्या, यहाँ पे कोई एशिया कप हुआ क्या, यहाँ T20 वर्ल्ड कप हुआ क्या अभी, है ना। ये सारी चीज़ें बड़े बड़े गेम है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। छोटे छोटे चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। नेक्स्ट है इंडेक्स को जरूर रेफर कीजिए, वहाँ पे आप देख लीजिए कि यार इंडेक्स में जो सिलेबस में क्या दिया हुआ है वहाँ से इंडेक्स को ही पढ़ना है, उससे अलावा नहीं पढ़ना है। कुछ ऐसे सम्मेलन होते हैं जहाँ पर भारत को वहाँ पे इनवाइट किया जाता है, तो जो इंटरनेशनल लेवल पर हैं जिनसे भारत जुड़ा हुआ है और उनके कोई सम्मेलन होते हैं तो उनको भी थोड़ा पढ़ना जरूरी है। जैसे अभी G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत को सौंप दी गई है, तो G20 के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई करंट अफेयर्स होता है, कोई इशू होता है, इश्यूज़ का मतलब जैसे अभी रूस यूक्रेन वाला हुआ है तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, तो उससे रिलेटेड खेल कूद से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं जो राजस्थान के भारत के इंटरनेशनल लेवल पर भी जो इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। चर्चित व्यक्ति संस्था मैंने बता दिया कि राजस्थान और भारत और इंटरनेशनल तीनों के ही यहाँ पर पूछे गए हैं चर्चित व्यक्ति। तो अगर उस 6 महीने में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई प्रधानमंत्री बना है, राष्ट्रपति बना है, या कोई खेलकूद से जुड़ा हुआ है ना, वो फिर वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, भारत का हो चाहे राजस्थान का हो चाहे इंटरनेशनल हो। तो अगर भारत से रिलेटेड, मैंने कंक्लूजन यही बताया, भारत से रिलेटेड कोई इंटरनेशनल न्यूज़ है वो हमें पढ़नी है, कोई गवर्नमेंट संस्था है उसको भारत की कोई रिपोर्ट दी है, या फिर नीति आयोग ने कोई स्टेट की कोई रिपोर्ट जारी करी है, तो पहला दूसरा कौन है, अंतिम कौन है, वो थोड़ा सा आपको देख लेना है। भारतीय व्यक्ति अगर कोई इंटरनेशनल न्यूज़ में फेमस है तो वो देख लेना है। भारत के पड़ोसी या राजस्थान की जो पड़ोसी हैं, राज्य हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उनकी अगर कोई उन्होंने कोई
कुछ नया इनिशिएटिव शुरू किया है या वहाँ का कोई व्यक्ति फेमस रहा है तो वो भी पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल इशू, भारत का संबंध किससे है, तो अगर उसका कोई संबंध है वो अभी मैंने डिस्कस कर लिया। बड़े जो स्पोर्ट्स और इवेंट हैं वो वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ऐसा कुछ पूछा जा सकता है जो भारत और राजस्थान या विश्व को प्रभावित करने वाला हो, वो न्यूज़ यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो आपको पता लग गया क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें मेन फोकस करना है। अब अगर अपन डोंट की बात करें कि क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो ये है कि क्या छोड़ना है, मतलब किसी भी करंट अफेयर्स की मैगजीन में, कि लोकल न्यूज़ का मतलब ये हो गया कि बाड़मेर में 2 सैनिक स्कूल खुले हैं साहब। अब सैनिक स्कूल तो राजस्थान में बहुत सारे खुले होंगे। यहाँ पर एक क्रिकेट अकादमी बनी है, लेकिन क्रिकेट अकादमी तो 10 खोल दी राजस्थान ने। भाई एक पहली बनी है ना, जब तो समझ आ जाता है, ये सबसे बड़ी बनी है तो समझ आ जाता है। लेकिन अगर 10 जगह क्रिकेट एकेडमी खुली हैं, 50 जगह नर्सिंग विद्यालय खोल दिए, तो वो क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, लोकल टाइप की जो न्यूज़ है ना वो पूछी नहीं जाती। नेक्स्ट पॉलिटिकल न्यूज़, अभी मुलायम सिंह जी का निधन हो गया। अब भाई मुलायम सिंह जी का निधन इतना सा पूछा जा सकता है, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि मुलायम सिंह जी कौन सी पार्टी से संबंधित थे, बाकी पॉलिटिकल न्यूज़ यहाँ पर नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, करंट न्यूज़ फॉर एक दिन या एक महीने की कोई करंट न्यूज़ है, जैसे मान लो अभी मैंने आपको सीरीज़ के बारे में बताया, तो सीरीज़ के बारे में ऐसा मत पढ़िए कि भाई एक दिन के लिए ही वो वैलिड रहे। जैसे एक यह हो जाता है कि कल के वाले मैच में किसने सेंचुरी लगाई, किसको मैन ऑफ द मैच दिया गया, भाई ये क्वेश्चन वहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जाम तक जाने कितने मैन ऑफ द मैच किसी को मिलेंगे। तो या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो हर महीने, जैसे एक RBI रिवर्स रेपो रेट हर तिमाही बैठक करती है, जहाँ पर रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट जारी की जाती है, या फिर तिमाही अनुमान, अग्रिम अनुमान दिए जाते हैं, है ना। तो वो हर 3 महीने में जब एक बैठक हो रही है, एग्जाम आने तक वो 4-5 बैठक हो जाएंगी, आप किसका पूछा जाएगा वहाँ पर, तो वो करंट अफेयर्स वहाँ पर नहीं पूछी जाती। कुछ ऐसी हैं जो नॉन गवर्नमेंट की न्यूज़ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट फर्म है, वो कोई रिपोर्ट जारी करती है, वो कोई नई न्यूज़ जारी करते हैं। मान लो दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका कुछ बोल देता है, तो वो चीज़ें मान्य नहीं होंगी। लेकिन अगर राजस्थान सरकार कुछ बोलती है तो वो मान्य होगी। ठीक है, तो प्राइवेट अगर कोई है तो उसको अपन को फोकस नहीं करना है, प्राइवेट वाली चीज़ों को। कोई गवर्नमेंट कोई संस्था है, वो कोई बड़ी संस्था है, वो जब बोलती है तो उसकी रिपोर्ट को ही पढ़ना है। नेक्स्ट है इररिलेवेंट डेटा आ जाता है कई बार कि यार ये युद्धपोत उतारा जा रहा है और ये युद्धपोत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं पूछी जाती, उनको नहीं पढ़ना है। सिर्फ काम की चीज़ें पढ़नी है कि अगर वो पहली बार लॉन्च किया जा रहा है तो किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, उसका फ़ायदा क्या होगा और वो कौन सा तरह का युद्धपोत है ना, वो चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। इररिलेवेंट डेटा वहाँ पर नहीं पढ़ना है, वो नहीं पूछा जाता। बैकग्राउंड की बात करें कि भाई G20 में अभी भारत को अध्यक्षता मिली है, तो ये सम्मेलन कहाँ होगा, है ना, और ये आगामी सम्मेलन कहाँ होगा, पिछला वाला कहाँ पे हुआ है, ठीक है, और कितने देश शामिल हैं, तो ये चीज़ें पूछी जाती है। लेकिन बैकग्राउंड नहीं पूछा जाएगा G20 की स्थापना कब हुई थी, बिकॉज वो करंट अफेयर्स आप पहले भी पढ़ चुके हो, कहीं और भी कवर कर लोगे, वो उससे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं जनरल न्यूज़ की। नॉर्मल न्यूज़ आती है बहुत सारी कि इस व्यक्ति को ये छोटा सा पुरस्कार मिल गया, वो मिल गया, ये चीज़ें मिल गई। तो छोटी मोटी चीज़ें जो आती है ना, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि अभी अशोक गहलोत जी वहाँ पर गए हैं और वहाँ पे इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, वो चलेगा पूरे, तो वो अगर एक दिन रोजाना कार्यक्रम ऐसे आने लग गए तो फिर कोई बात नहीं है। तो जनरल न्यूज़ यहाँ पे नहीं देखनी हमको। छोटे पुरस्कार हैं, अगर छोटे छोटे से कोई पुरस्कार मिल रहे हैं तो अलग बात है, उनको नहीं देखना है। कोई बड़ा लेवल का कोई राजस्थान रत्न है, महाराणा प्रताप पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, या फिर भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, अगर राजस्थान वालों को किसी को मिला है, पद्म विभूषण मिला है, पद्मश्री मिला है, 2-3 लोगों को मिला है, या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार है, राजस्थानी भाषा के लिए भी दिया जाता है। तो हर बार वहाँ से जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो सिर्फ उनको ही पढ़ो, छोटे मोटे पुरस्कारों को नहीं पढ़ो। तो लेस इंपॉर्टेंट स्पोर्ट, इसका मतलब यही हो गया कि जो छोटे छोटे ईरानी ट्रॉफी हो गई, रणजी ट्रॉफी हो गई, या फिर ONGC ने MNIT को हरा दिया, रेलवे को हरा दिया, है ना, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं आती। बड़े बड़े इवेंट्स आते हैं, उनके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डूज और डोंट की बात कर ली मैंने, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अब बात कर लें थोड़ा सा बुक कौन सी लेनी है, ये भी क्वेश्चन आपका रहता है। तो कोई सी बुक ले लीजिए, अभी तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आ गई हैं, लेकिन मैंने तो बस मूमल का देखा है, तो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ठीक रहती है। क्रोनोलॉजी एग्जाम अगर RS मेंस के लिए भी देख रहे हैं तो वो भी ठीक है। बाकी सूजस हो गया, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे, सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई छोटा सा थोड़ा सा पढ़ना है तो कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए, उसको कवर कर लीजिए। और थोड़ा सा भरोसा नहीं होता है तो आप एक सेकेंडरी मैगजीन ले सकते हैं। तो एक बार इसको कवर करने के बाद में यहाँ से इसको ऐड कर लीजिए, बस इतना सा काफ़ी है। 2-3 पेज एक्स्ट्रा होंगे अगर कोई करंट अफेयर्स आती है। सूजस पढ़नी चाहिए क्या? सूजस मैं कहूँगा नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि यार कितना करोगे, इतना आवश्यकता नहीं है, एक मैगजीन में सब कवर हो जाता है। बजट इकोनॉमिक सर्वे भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना जो इसमें कवर हो जाता है। बाकी अगर RS वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो बजट इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर पढ़ो।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखो, ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है। अगर आप कहोगे कि सर एक किसी भी मैगजीन में किस तरह से कोई चीज़ पढ़नी चाहिए तो वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी करंट अफेयर्स कैसे अपन को कवर करना है, कैसे नहीं करना है, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आप चर्चा करोगे सर मोमल को कैसे पढ़ना है या अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है वहाँ पर, तो फिर मैं वो मैगजीन को लेकर यहाँ पर बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट का इशू होता है तो मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ। आप कहोगे तो एक वीडियो बना दूंगा, फिर उसको अपन डिलीट कर देंगे बाद में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको कि ये सेशन अच्छा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर बात की जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।